नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त तुलसी अग्रवाल। हम लोग डेटा स्ट्रक्चर के अंदर में ट्री को देख रहे थे। प्रीवियस वीडियोस में हम लोग देखे क्या कि ट्री को किस तरीके से हम लोग क्रिएट करते हैं और कौन कौन से टर्म्स हैं। आज हम लोग ट्री के अंदर में बाइनरी ट्री को देखेंगे और उसके कुछ टाइप्स को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का वीडियो। बाइनरी ट्री का जब भी हम लोग बात करते हैं तो बाइनरी ट्री आखिर उसको बोलते हैं जिसमें कि जितने भी नोड्स होंगे हमारे ट्री के, सारे नोड्स के पास में एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन होंगे। मतलब क्या हो गया कि जितने भी नोड्स होंगे उसके पास एट मोस्ट 2 नोड्स होंगे। जैसे कि चाहे वो रूट हो, चाहे वो लीफ हो, कोई भी नोड्स हो उसका एट मोस्ट मतलब क्या हो गया कि चाइल्ड मेरा आइदर 0 होगा, 1 होगा या 2 होगा। मतलब अगर हम बात कर रहे हैं इस नोड का तो इसके कितने चाइल्ड है 2। इसका हम बात कर रहे हैं जैसे कितने 2, इसे कितने 2, इसे कितने 1 1 0 0 2 1 1। तो मतलब कोई भी ऐसा चाइल्ड है जिसका कि 2 से ज्यादा चाइल्ड है नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये एक बाइनरी ट्री है। क्लियर है। हम लोग दूसरा एग्जांपल एक देखते हैं। इसके अंदर में इसके कितने चाइल्ड है 2, इसके 1, इसके 1, इसके सॉरी 0, इसे कितने हैं 1 और इसे कितने हैं 0। तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं पर 2 मैक्सिमम है, 2 से सब सारे के सारे कम ही है, तो ये भी एक बाइनरी ट्री। क्लियर है। इस तरह ये ट्री को देखते हैं तो इसे कितने चाइल्ड है 1 1 और 0। मतलब ये भी कहीं ना कहीं पर बाइनरी ट्री है। तो इसको भी हम लोग एक एग्जांपल बोल सकते हैं बाइनरी ट्री का। बाइनरी ट्री जब भी हम लोग डिस्कस करेंगे तो सीधा सीधी एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन होने चाहिए। कोई भी ऐसा ट्री मेरा बना हुआ हो जिसमें कि चाइल्ड एट मोस्ट 2 होंगे। एट मोस्ट 2 का मतलब क्या हो गया, 0 से लेकर 2 के बीच में ही होंगे, उससे ज्यादा नहीं। क्लियर है। अब हमारा क्या आता है टाइप ऑफ बाइनरी ट्री। जब टाइप ऑफ बाइनरी ट्रीज की हम लोग बात करते हैं तो उसमें सबसे पहला जो हमारा पार्ट आता है वो होता है स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री। स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री का मतलब क्या हो गया, कोई ऐसा बाइनरी ट्री, बाइनरी ट्री का मतलब क्या हो गया, चाइल्ड कितने हो सकते हैं 0 1 और 2। क्लियर है। अब हम उसमें बोल रहे हैं ऐसे बाइनरी ट्री जिसमें आइदर चाइल्ड 0 और 2 हो, मतलब 1 नहीं हो। अगर ऐसा मेरा ट्री हो जिसमें किसी का चाइल्ड 1 नहीं हो, आइदर 0 हो या तो फिर 2 हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री। अगर इनडायरेक्टली में अगर हम लोग बात करें तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं किसी नोड के पास में आइदर दोनों चाइल्ड होंगे और या तो फिर एक भी चाइल्ड नहीं होंगे। क्लियर है। इसका मतलब ये नहीं चीज हुआ कि एक भी चाइल्ड होगा, एक चाइल्ड होगा तो उसका कितना वैल्यू हो जाएगा 1, वो होगा नहीं, मतलब आइदर 0 होंगे या 2 होंगे। तब यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यहाँ पर देखिए एक चीज क्या है, इसके पास जगह कितना है 2, इसके पास जगह कितना है 2, इसके पास जगह कितना है 2, इसमें देखे तो 0, इसमें देखे तो 0, इसमें देखे तो 0, इसमें देखे तो क्या आ रहा है 2, इसमें देखे 1 और इसमें देखे तो 0 और इसमें देखे तो 0। कहीं ना कहीं पर इस नोड के कारण से, मतलब ये वाला जो नोड है इस नोड के कारण से हम लोग क्या हो रहा है कि ये स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री नहीं रहा। क्लियर है। ये अगर ये नोड नहीं होता और ये कनेक्टेड नहीं होता और इसके भी चाइल्ड कितने होते 0, तो ये स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री होता। अगर हम इस पार्ट को हटा दें और ये वाला ट्री में देखें तो यहाँ पे क्या आ गया 2 2 2 0 0 0 0 2 और 0। क्लियर है। तो सारे 2 और 0 में आ रहे हैं, तो हम इस टाइप के ट्री को क्या बोल सकते हैं, इट्स अ स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री। क्लियर है। ये आराम से हम लोग क्या हो गया, स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा क्या कि कंप्लीट ट्री। कंप्लीट ट्री का जब भी हम लोग चर्चा करेंगे तो कंप्लीट ट्री का मतलब क्या चीज हो गया कि जितने भी लीफ नोड होंगे उस ट्री के सारे एक ही लेवल पर होंगे। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये मेरा लीफ नोड है, ये भी मेरा लीफ नोड है, ये भी लीफ नोड है और ये भी लीफ नोड है। सारे के सारे लीफ नोड मेरे एक ही लेवल पर होंगे, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, कंप्लीट बाइनरी ट्री। टेक्निकली अगर हम लोग बोले तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं ये पहला लेवल था, ये दूसरा लेवल था, ये तीसरा लेवल था। लीफ नोड मतलब जितने भी चौथे लेवल पर, तीसरे लेवल पर अगर हम बात कर रहे हैं, सॉरी लेवल का हम बात करें तो ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। तो जिस लेवल का हम बात कर रहे हैं उस लेवल में ही सारे के सारे नोड्स फिल होंगे। अगर बाय द वे मानकर चलिए हम इसको यहाँ से एक नोड इसमें डाल देते हैं
और हम बोलेगा कि ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है, तो नहीं है। अगर हम एक नोड डाल देते हैं तभी भी कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है, क्योंकि इसमें क्या हो गया, ये लीफ नोड ऊपर वाले लेवल पर है और ये लीफ नोड नीचे वाले लेवल पर है, तो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। और वो तभी होगा जब सारे के सारे एक ही लेवल पर आ जाए। अगर हम यहाँ पर भी सारे नोड्स को हम लगाकर चाइल्ड डाल दें, तो अब जो सारे चाइल्ड मेरे क्या आ गए, एक लेवल पर आ गए, तो इसमें हम क्या बोलेंगे, कंप्लीट बाइनरी ट्री। और इसी को हम लोग परफेक्ट बाइनरी ट्री भी बोलते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्या है, इसमें कुछ प्रॉपर्टीज आते हैं, वो प्रॉपर्टीज को हम लोग देखते हैं क्या है। द टोटल नंबर ऑफ नोड्स एट लेवल n इज टू का पावर n। n लेवल पर मतलब अगर लेवल मेरा 0 है तो इसमें कितने नोड्स होंगे, 2 का पावर 0, मतलब पहला नोड होगा, एक ही नोड होगा। इस पर हम बात कर रहे हैं जब लेवल मेरा 1 है तो मेरे कितने हो जाएंगे, 2 का पावर 1, मतलब टोटल चाइल्ड कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। अगर मेरा लेवल 2 है तो 2 का पावर 2 मतलब कितने होगा, 4, टोटल कितने चाइल्ड हो जाएंगे, 4। क्लियर है? तो जी आराम से समझ में आ रहा है कि मेरे कोई भी लेवल पर, n लेवल पर नंबर ऑफ नोड्स कितने हो जाएंगे, कहीं ना कहीं पर 2 के पावर n। अब यहाँ पर क्या आ गया, कम टोटल नंबर ऑफ नोड्स इन अ कंप्लीट बाइनरी ट्री। टोटल नोड्स कितने होंगे, अगर हम लोग देखें टोटल नोड्स कितने होंगे, तो एक लेवल पर है तो 1 है, दूसरे लेवल पर 2 आएंगे, तीसरे लेवल पर 4 आएंगे, फिर अगले लेवल पर 8 आएंगे, फिर 16 आएंगे, इस तरीके से आएंगे। अगर ये सब का हम सम निकालते हैं तो सीधा सीधी मैट्रिकल ऑपरेशन से क्या हो जाता है, 2 का पावर n प्लस 1 माइनस 1। जब मैथमेटिकल ऑपरेशंस के हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो मेरा यही आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ नोड्स इन अ कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या हो जाएगा, जिसका लेवल n होगा तो उसमें कितना हो जाएगा, 2 का पावर n प्लस 1 माइनस 1। अगर आप लोग चेक करें, अगर बात कर रहे हैं लेवल मेरे पास थर्ड लेवल तक का हम बात करते हैं, 0 1 2 इस लेवल तक का बात कर रहे हैं, तो मेरा लेवल का वैल्यू कितना है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं जब n का वैल्यू मेरा 2 है तो मेरा क्या हो जाएगा, 2 का पावर 2 प्लस 1 माइनस 1, तो ये कितना होगा, 2 प्लस 1 3, 2 का पावर 3 कितना हो गया, 8, 8 माइनस 1 कितना हो गया, 7। तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 1 प्लस 2 प्लस 4 कितना आ गया, 7 आ गया। क्लियर है? तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स हमको कैलकुलेट करने का क्या तरीका होगा, 2 का पावर n प्लस 1 माइनस 1। क्लियर है? नेक्स्ट हमारा आता है क्या, एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री। एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री जो एक स्पेशल केस है, वो स्पेशल केस क्या है कि हमारे पास मान कर चलिए जो मेरा बाइनरी ट्री है, इस बाइनरी ट्री को हम लोग, मेरा टारगेट क्या होता है कि इस बाइनरी ट्री को स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री बनाए। स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री का मतलब क्या हो गया कि ऐसे नोड्स, जिस नोड्स के पास में सिंगल चाइल्ड होगा उसमें हम दूसरा चाइल्ड को ऐड कर देंगे तो उसके पास 2 चाइल्ड हो जाएगा, तो मेरा स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री होगा। मतलब जो जहां जहां पर एक सिंगल चाइल्ड होगा उसको हम लोग को डबल कर देना है। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये वाला मेरा नोड्स था, इस टाइप का मेरा ट्री है, तो इसमें क्या होगा कि इसके पास में बी के पास में सिंगल चाइल्ड था तो एक और चाइल्ड जोड़ेंगे, तो हम यहाँ पर एक और चाइल्ड को जोड़ दिए। क्लियर है? जो चाइल्ड को हम जोड़ रहे हैं, जो एक्सटेंड कर रहे हैं चाइल्ड को, उसको हम लोग स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे मेरा क्या है, सी के पास सिंगल चाइल्ड था, एक और चाइल्ड को जोड़ेंगे तो हम यहाँ पर एक और चाइल्ड को जोड़। उसके बाद क्या है, जी को एक भी चाइल्ड नहीं था, कोई टेंशन नहीं है, हमको जोड़ने का कोई काम ही नहीं है। यहाँ पर अगर हम देखें ई का, तो ई के पास एक चाइल्ड था, तो इसलिए हम क्या किया, उसमें दूसरा चाइल्ड भी जोड़ दिया। अब हम कुल मिलाकर इसमें देखेंगे तो क्या हो रहा है, हर के पास में क्या होगा, या नहीं तो एक भी चाइल्ड नहीं होगा या नहीं तो 2 चाइल्ड होगा। मतलब नाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू अ स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री। जैसे स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री में हम कन्वर्ट किए किसी भी बाइनरी ट्री को, तो वो एक्सटेंड किए, कुछ नोड को हम लोग स्पेशली अलग से जोड़े हैं, तो इसीलिए हम इस टाइप के जो ट्री मेरे बनेंगे जिसमें एक्सटेंडेड नोड्स जुड़े हुए होंगे, उस टाइप के ट्री को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री। क्लियर है? याद रखेंगे कभी भी एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री के अंदर में जो भी नोड्स हमारा जुड़ेगा एक्स्ट्रा, उसके कभी भी कोई भी चाइल्ड नहीं हो सकते। मतलब जो नोड्स हम अलग से जोड़ेंगे वो हमेशा लीफ नोड ही होंगे। क्लियर है? जो लीफ नोड ही होंगे, हमेशा याद रखें। जो भी मेरा एक्स्ट्रा जो नोड सब जुड़ेगा, जैसे ये भी मेरा लीफ नोड होगा, ये भी मेरा लीफ नोड होगा, और ये वाला भी मेरा लीफ नोड ही होगा, इसके कोई चाइल्ड नहीं हो सकते। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री। नेक्स्ट आता है स्क्रू बाइनरी ट्री। स्क्रू बाइनरी ट्री का मतलब क्या हो गया कि मेरा ट्री इस तरीके का है,
आइदर उस ट्री के जितने भी सब ट्री होंगे वो एक साइड में एक्सटेंड किए हुए होंगे। मतलब अगर हम यहाँ पर ये ट्री का देखें तो इसमें इसका अगर लेफ्ट चाइल्ड है तो इसके भी लेफ्ट चाइल्ड है, और इसके भी अगर होंगे तो ये भी लेफ्ट चाइल्ड होंगे। तो एक साइड में जो ट्री एक्सटेंड करता हो या दूसरे चाइल्ड में ट्री एक्सटेंड करता हो उसमें दोनों साइड में नहीं हो तो उसको हम स्क्रू बोलेंगे। मतलब ऐसा अगर मेरे पास ट्री है इसको हम लोग स्क्रू नहीं बोलेंगे। स्क्रूड बाइंड्री ट्री हम सिर्फ उसी को बोलेंगे जो वन साइडेड होगा, आइदर इस साइड में हो या इस साइड में हो। अगर मेरा लेफ्ट साइड में होता है तो उसको लेफ्ट स्क्रूड बाइंड्री ट्री बोलेंगे, और अगर राइट साइड में होगा तो उसको राइट स्क्रूड बाइंड्री ट्री बोलेंगे। क्लियर है? एक चीज याद रखेंगे, उसमें जितने नोड्स होंगे डेप्थ उसका n-1 ही होगा। ऐसे एक्चुअल में तो डेप्थ इसका भी n-1 ही होगा, इसका भी n-1 होगा और इसका भी n-1 होगा, लेकिन ये स्क्रूड नहीं है, लेकिन ये दोनों स्क्रूड है। क्लियर है? और इसका डेप्थ क्या हो गया n-1, मतलब क्या हो गया, ये कौन से लेवल पर है, 0 पर, ये कितना पर है 1 पर, ये कितना पर है 2 पर। डेप्थ मेरा ये कैलकुलेट होगा। अब डेप्थ के हिसाब से देखें तो नोड्स कितने हैं, नोड्स 3 है, तो डेप्थ मेरा कौन सा हो गया n-1, मतलब सेकंड नोड्स तक आ गया। ये सारे के सारे हम लोग कहते हैं टाइप थे बाइनरी ट्री के। हम लोग इसको देखेंगे, प्रॉपर रिवीजन करेंगे, फिर हम लोग अब क्या करेंगे अगले में प्रॉपर्टीज देखेंगे बाइनरी ट्री के। कुछ प्रॉपर्टीज हैं बाइनरी ट्री के जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपटीशन लेवल को भी लेकर। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके प्रॉपर्टीज को देखेंगे। तब तक हमको दीजिए इजाजत। आप लोग से रिक्वेस्ट यही रहेगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सजेशन हमको दीजिए ताकि हम बेहतर से बेहतर वीडियो को बना